निस्संकल्पस्य निर्जिज्ञासस्य च व्यासक्त मनस्य बाह्य विषय उपनिपातना। जागता कब है? जब बाह्य विषय का उपनिपात होता है, बाहर से आकर के फिर कोई ऐसे कंधे पे हाथ लगाता है, कहाँ हो गए, तो ये उपनिपात हुआ ना बाह्य विषय का। बाह्य विषय उपनिपातना ज्ञानम उत्पद्यते, तब इसको ज्ञान होता है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अंदर से तो मार्केट चला गया था, अभी तो न्याय दर्शन की कक्षा में बैठा हूँ। ज्ञानम उत्पद्यते, ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ इसमें तद इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम, तो ये जो ज्ञान हुआ इसको कि कोई व्यक्ति मेरे को टच कर रहा है, इस ज्ञान में किस किस की प्रधानता थी? केवल इंद्रिय और अर्थ की। त्वग इंद्रिय और वो जो व्यक्ति हाथ लगा रहा है उसका हाथ, इन दोनों की प्रधानता है। नहीं अत्र असौ जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनः प्रेरयति इति, यहाँ पर इस जगह इस घटना में ये जो आत्मा है ये इच्छा करता हुआ आत्मा को मन को प्रयत्न पूर्वक प्रेरित नहीं कर रहा है। कि कोई अभी आत्मा ऐसे नहीं कह रहा मन को कि अभी थोड़ी देर में कोई आएगा, हाथ लगाएगा और फिर जानना वो कौन है, ऐसा नहीं। प्राधान्याच्च इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम, तो इसलिए हमने लक्षण सूत्र में इंद्रिय और अर्थ की प्रधानता होने के कारण, प्राधान्याच्च इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की ही प्रधानता होने के कारण इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ग्रहण किया है लक्षण सूत्र में। गुणत्वात् न आत्मनस सन्निकर्षस्य इति, और आत्मा और मन का सन्निकर्ष गौण होने के कारण, गुणत्वात् माने गौण होने के कारण, अप्रधान होने के कारण, न आत्मनस सन्निकर्षस्य, आत्मा और मन का सन्निकर्ष गौण है। अब गौण रूप में तो देश भी है, काल भी है, दिशा भी है, सभी चीजें हैं, तो गौण का कथन नहीं किया जाता लक्षण बताते समय। लक्षण बताते समय क्या कहा जाता है? विशेष गुण। कोई कहे कि भाई वहां जाकर के आप पतंजलि जा रहे हो तो फला व्यक्ति से मिल लेना आप, तो ऐसा कहते समय वो उस व्यक्ति के कोई विशेष लक्षण बताएगा कि सामान्य बताएगा? विशेष बताएगा, क्योंकि सामान्य वाले तो वहां सब ही हैं, तो उनमें से वो विशेष बताएगा कि भाई उसके सिर पे बाल नहीं है। अब हो सकता है कि बाल भी कईयों के ना हो, फिर कुछ एक लक्षण और बताएगा कि उसकी हाइट इतनी है, उसका रंग ऐसा है, तो कुछ ना कुछ विशेष बताएगा ना औरों से, वो लक्षण होता है। अब सामान्य रूप से ये नहीं कहेगा वो मनुष्य है, तो मनुष्यता तो सभी में ही है। वो पतंजलि का एक सन्यासी है, सन्यासी तो सारे ही हैं। तो सामान्य जो गुण है उनका कथन लक्षण में नहीं किया जाता है, विशेष का ही किया जाता है। इसलिए आत्मा और मन का वहां पर ग्रहण नहीं किया, क्योंकि ये गौण है। प्राधान्य च हेत्वंतरम, और केवल इंद्रिय और अर्थ की ही प्रधानता है प्रत्यक्ष में, इसका दूसरा हेतु दे रही हैं। प्राधान्य च प्रधानता होने में, हेत्वंतरम दूसरा हेतु ये दे रहे हैं। क्या हेतु है? तैश्चापदेशो ज्ञान विशेषाणाम, तैहि, तै मतलब इंद्रियैहि, इंद्रियै तैश्च अपदेशः, और उनका भी अपदेश किया जाता है। किसका? ज्ञान विशेषाणाम, विशेषाणाम ज्ञान के विशेषता बताने में, तैश्च अपदेश उन इंद्रियों की विशेषता बताई जाती, इसलिए इंद्रिय और अर्थ का ग्रहण किया गया है। जैसे इससे उदाहरण से समझेंगे, तई ही इंद्रियैहि, ये कहीं कहीं तई और री ये मिसप्रिंट है तो लिख लेना, कट गया थोड़ा सा, तई रिंद्रियई ऐसे आएगा, यहाँ पर तई लिख लो और छोटा री लिख लो। तैरिंद्रियै अर्थश्च व्यपदिश्यन्ते ज्ञान विशेषाः,
जब किसी ज्ञान विशेष का कथन करना होता है तो तई ही इंद्रिय अर्थैश्च, तई का अर्थ है इंद्रिय अर्थैश्च, इंद्रियों का और अर्थ का ग्रहण किया गया। यहाँ पर इंद्रियों से या अर्थ से किसी ज्ञान विशेष का कथन किया जाता है। व्यक्तिशन्ते माने कथन किया जाता है। कथम कैसे कैसे किया जाता है? घ्राणेन जिघ्रति, नासिका से सूंघता है। अब ज्ञान विशेष क्या हो रहा है यहाँ पर? गंध का, कोई ऐसी गंध है और इसमें साधन क्या बन रहा है? घ्राणेन्द्रिय। तो इन्होंने कहा इंद्रिय, इंद्रिय के द्वारा ज्ञान विशेषः, किसी ज्ञान विशेष को व्यपदिश्यन्ते, व्यपदेश किया जाता है। कोई व्यक्ति कह रहा है जी बड़ी अच्छी गंध है, तो ये गंध का ज्ञान किससे व्यपदेश किया जा रहा है? घ्राण के द्वारा। घ्राणेन जिघ्रति, चक्षुषा पश्यति, यहाँ पर पश्यति लिख लेना, छपा नहीं यहाँ पर। रसनया रसयति इति, तो यहाँ सब जगह क्या हो रहा है? एक एक इंद्रिय के द्वारा किसी ज्ञान विशेष का व्यपदेश किया जा रहा है। आंख इंद्रिय के द्वारा बताया जा रहा है कि दृश्य कैसा है। चक्षुषा पश्यति का मतलब देख करके बता रहे दृश्य अच्छा है या बुरा है। रसनया रसयति, रसना से चख करके बता रहा है खट्टा है, मीठा है, तीखा है। तो एक तो ये हो गया इंद्रियों से जब पता लगता है। और अर्थी, इंद्रिय और उसके अर्थ मतलब विषय। इंद्रियां कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां। विषय कौन से हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो कभी कभी सीधा ही उस विषय के बारे में कहा जाता है, जैसे घ्राण विज्ञानम, ये मेरा गंध का ज्ञान है, मेरे पास गंध का ज्ञान। चक्षुर विज्ञानम, रूप का ज्ञान। गंध विज्ञानम, यहां भी वही होगा, गंध का ज्ञान है। रूप विज्ञानम, रस विज्ञानम च। तो जब इन्हीं को ही ज्ञान के रूप में कहा जाता है तो ये इनके अर्थ का ज्ञान हो गया। ऊपर 2 चीजें कही ना, इंद्रिय अर्थश्च, ज्ञान विशेषा व्यपदिश्यन्ते, इंद्रियों के द्वारा और या तो अर्थ के द्वारा। तो जब यहाँ पर कहा रूप विज्ञानम, तो रूप तो अर्थ है ना, इंद्रिय का विषय है। तो यहाँ पर अर्थ के द्वारा भी किसी ज्ञान विशेष को कहा जा रहा है। रूप विज्ञानम, रूप का ज्ञान। तो इंद्रिय विषय विशेषाश्च पंचधा बुद्धिर्भवति, इंद्रियों के विषय कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। इंद्रिय विषय विशेषाच, इंद्रियों के 5 विषय होने के कारण, माने विशेष विषय अर्थात 5 प्रकार के विषय होने के कारण पंचधा बुद्धिर्भवति, 5 प्रकार का बोध होता है इंद्रियों से। एक एक इंद्रिय से एक प्रकार का बोध होता है, तो 5 इंद्रियों से 5 प्रकार का बोध होता है। अतः प्राधान्यम इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति में इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की ही प्रधानता है। आत्मा और मन के सन्निकर्ष की गौणता है, प्रधानता नहीं। अब पूर्व पक्षी एक प्रश्न पूछ रहा है, यदुक्तम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ग्रहणम कार्यम न आत्म मनसः सन्निकर्षस्य इति कस्मात्, कि आपने जो कहा कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ग्रहण ही करना चाहिए लक्षण सूत्र में, न आत्म मनस सन्निकर्षस्य इति, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये जो आपने कहा, कस्मात्, ये आपने क्यों कहा? सारा तो भाष्य में बता दिया इन्होंने, तो अभी सूत्र रूप में और ये पूछना चाह रहे हैं। तो कह रहे आपने ये कहा कि केवल इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ही ग्रहण करना चाहिए, वहां लक्षण सूत्र में आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? तो ये फिर इसका, ये है वार्तिक ऊपर वाला, और इसका उत्तर है नीचे वाली पंक्ति में। सुप्त व्यासक्त मनसाम इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य ज्ञानम निमित्तत्वात् इति,
क्योंकि हमने आपको 2 उदाहरण और दिए हैं। सुप्त और व्यासक्त मन वाला जो व्यक्ति है उसको जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ही, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के निमित्त से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। वहां आत्मा और मन का सन्निकर्ष निमित्त नहीं बनता है। इसलिए हमने वहां लक्षण सूत्र में आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण नहीं किया, केवल इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ही ग्रहण किया है। तो यहां तक स्पष्ट हो गया। आगे कह रहे हैं स्वयं, तो ऐसा यदि है तो व्याहतत्वाद हेतु, बोले विरोधी होने से ये तो हेतु ठीक नहीं है। कौन सा हेतु दिया इन्होंने? सुप्त और व्यासक्त मन वाला दिया कि देखो सुप्त व्यासक्त मन में आत्मा और मन का तो सन्निकर्ष होता ही, केवल इंद्रिय और अर्थ का ही सन्निकर्ष होता है। कोई सोया हुआ व्यक्ति हो या व्यासक्त मन वाला हो तो कह रहे हैं व्याहतत्वात्, ये तो व्याहत हो जाएगा। आपने ये जो हेतु दिया है ये व्याहत होने से अहेतु, वास्तव में ये हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। यदि तावत क्वचित आत्म मनसः, यहाँ एक म और कर लो, आत्म मनसो ऐसे होगा, म के बाद एक में और। यदि तावत क्वचित आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वम, यहाँ भी कारणम के ऊपर जो बिंदी है उसको काट दो, ज्ञान कारणत्वम ऐसे रहेगा। यदि तावत क्वचित आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वम नेष्यते तदा युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम इति व्याहन्येत। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि आप वहां लक्षण सूत्र में आत्मा और मन के सन्निकर्ष को ज्ञान के कारण के रूप में नहीं रखेंगे तो तदा युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम इति व्याहन्येत, तो आपका ये सूत्र खंडित होने लगेगा। युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम कैसे खंडित होने लगेगा? नैदानीं मनसः सन्निकर्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोपेक्षते। बोले यदि आप वहां पर आत्मा और मन का ग्रहण नहीं करोगे लक्षण सूत्र में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मन के सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं है प्रत्यक्ष करने में। नैदानीं मनसः सन्निकर्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अपेक्षते। इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है, इस सन्निकर्ष को मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं है। और जब मन की अपेक्षा नहीं है तो क्या होने लगेगा? मनः संयोग अनपेक्षायाम च युगपत ज्ञानोत्पत्ति प्रसंगः। मन के संयोग की अनपेक्षा करने पर एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति होने लगेगी, तो दोष आ जाएगा। अथ मा भूत व्याघात इति, इसलिए ये सूत्र का व्याघात ना होवे, अर्थात एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न ना हो, उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन के सन्निकर्ष का भी कथन करना पड़ेगा वहां पर। अथ मा भूत व्याघात, इस सूत्र का व्याघात ना हो, खंडन ना हो। इति सर्व विज्ञानानाम आत्म मनसो सन्निकर्षः कारणम अभिष्यते, सभी प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञानों में आत्मा और मन के सन्निकर्ष को कारण के रूप में बताना पड़ेगा। ये पूर्व पक्षी की पंक्ति है। तद अवस्थम एवं इदम भवति, उनको रखने से ही ऐसा होगा। ज्ञान कारणत्वात् आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम इति, ज्ञान के कारण होने के कारण, क्योंकि ज्ञान का बोध कराने में आत्मा और मन के सन्निकर्ष का भी योगदान है, इसलिए इनका भी ग्रहणम कार्यम करना चाहिए। माने पूर्व पक्षी ने अपनी वही बात फिर दोबारा दोहरा दी, एक दूसरे हेतु के साथ दोहरा दी। कौन सा हेतु दिया यहाँ पर? यदि आप आत्मा और मन के सन्निकर्ष को लक्षण सूत्र में नहीं डालेंगे तो क्या होने लगेगा? एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे, और दूसरा ये जो सूत्र था इसका खंडन होने लगेगा। युगपत ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम, तो ये सूत्र एक व्यर्थ हो जाएगा
और एक तो एक साथ अनेक ज्ञान होंगे तो व्यक्ति वैसे भी विचलित हो जाएगा। अभी तो एक एक होता है तो वो उसको वैसे वैसे कर लेता है, समझ लेता है। सामान्य रूप से तो है ही, पर पूर्व पक्षी क्या कह रही है, यदि नहीं मानोगे मन के सन्निकर्ष को तो मन का सन्निकर्ष तो है नहीं। अब आपको आपकी कोई इंद्रिय अर्थ के साथ, जैसे एक साथ कई अर्थ के साथ टकराई ना हमारी इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, तो अनेक अर्थों का ज्ञान एक ही साथ होने लगेगा, तो ये दोष आएगा। तो ये ना होवे, इसीलिए तो ये मन का लिंग बनाया सूत्रकार ने। मन को एक बार में एक ही ज्ञान होता है, तो ये दोष ना आए इसलिए आपको उस लक्षण सूत्र में आत्मा और मन के सन्निकर्ष का ग्रहण करना चाहिए। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, न अर्थ विशेष प्राबल्यात, कह रहे नहीं, करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्थ विशेष प्राबल्यात, अर्थ विशेष की प्रबलता या प्रधानता होने के कारण ही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का ग्रहण लक्षण में किया गया है। हमने वहां इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ग्रहण किया है ना, वो इसीलिए किया है। क्यों किया है? अर्थ विशेष प्राबल्यात, अर्थ विशेष की प्रधानता के कारण, प्रबलता के कारण। कैसे? नास्ति व्याघात, उस सूत्र का कोई व्याघात नहीं होगा, जो ऊपर बताया था युगपज्ञानानुपत्तिर मनसोलिंगम। नास्ति व्याघात, नहीं आत्म मनः सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वं व्यभिचरति, क्योंकि आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष है वो ज्ञान की कारणता में कभी भी व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात कभी भी उसका अभाव नहीं होता है। व्यभिचार किसको कहते हैं? कभी हो कभी ना हो। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी प्रत्यक्ष करने में आत्मा और मन का संयोग कभी हो कभी ना हो, ऐसा तो नहीं होता है। प्रधानता तो हो जाती है, कभी कभी तो प्रधानता होती है कि आत्मा मन को बताता है कि ऐसे करना, फिर मन वैसे करता है, जैसे कि इन्होंने सोने का उदाहरण दिया। और कभी ऐसे होता है कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष बाद में होता है, जैसे बिजली चमकने पर या तो कोई तीव्र ध्वनि होने पर, फिर स्पर्श करने पर, तब इस व्यक्ति को मन और आत्मा में पता चलता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन मन और आत्मा का अभाव कभी भी नहीं होता है। नास्ति व्याघातो न ही आत्मन सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वं व्यभिचरति, क्योंकि मन, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का कभी भी व्यभिचार नहीं होता है ज्ञान के कारणत्व में। ज्ञान के कारण ये बनते ही बनते हैं। कोई भी ज्ञान होगा तो वो बिना मन और आत्मा के तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ज्ञान किसका गुण है? आत्मा का, तो आत्मा तो हो ही गई। इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम उपादीयते, इनका अभाव नहीं होगा तो ये हमेशा बने हुए, इसलिए कथन क्या करना? कथन किसका कर रहे हैं? जिसकी प्रधानता है प्रत्यक्ष करवाने में। तो इसलिए कहा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की प्रधानता होने के कारण उनका ग्रहण किया गया है, उपादीयते, उनका उपादान किया है वहां पर। अर्थ विशेष प्राबल्यादि सुप्त व्यासक्त मनसाम ज्ञानोत्पत्ति एकदा भवति, कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष में अर्थ विशेष की प्रबलता के कारण, प्रधानता के कारण ही सुप्त और व्यासक्त मन वाले व्यक्ति को भी ज्ञानोत्पत्ति एकदा भवति, एकदा माने एक बार नहीं, अचानक, सहसा, यकायक, जैसे ही बिजली कड़की तुरंत उसका ज्ञान होता है। तो वहां पर सुप्त व्यक्ति को या तो व्यासक्त मन व्यक्ति को अचानक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो इससे क्या पता लगा? इंद्रिय और अर्थ की प्रबलता है, इसको कहा अर्थ विशेष प्राबल्य। प्रत्यक्ष ग्रहण करने में इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की प्रधानता है, तो तभी तो एकाएक हो जाते हैं वहां, अचानक, झटिति। अर्थ विशेष क्वचित इंद्रियार्थ, ये
इंद्रियार्थ होगा, है ना, ऊपर भी बिंदी लगा दी, नीचे विसर्ग लगा लिए, तो ऊपर वाली बिंदी को काट देना, इंद्रियार्थम नहीं है, इंद्रियार्थः। अर्थ विशेषः क्वचित इंद्रियार्थः तस्य प्राबल्यम, तो उसका जो प्राबल्य है उसको यहाँ पर सूत्र में दिखाया गया है। उसका प्राबल्य क्या है? तीव्रता पटुता, तीव्रता पटुते। अर्थ विशेष क्वचित इंद्रियार्थः, जो सूत्र में कहा ना अर्थ विशेष प्राबल्यात, तो अर्थ विशेष क्या है उसको बता रही हैं। वो क्या है? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है उसको यहाँ पर अर्थ विशेष कहा है। और तस्य प्राबल्यम, उसकी प्रबलता होती है। तो यहाँ प्रबलता से क्या अभिप्राय है? तो कहा उसकी तीव्रता और पटुता, माने बहुत तीव्र ध्वनि से, तीव्र गति से कोई ध्वनि होती है तो वो कारण बनता है, उसको कहेंगे प्रबलता या तो पटुता। स्पर्श, क्या कह रहे हो? स्पर्श का बोलो। नहीं, तीव्रता और पटुता, पटुता तो कुशलता होती है ना। कहीं कहीं इसका मंदता अर्थ भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो पटपटुता का मतलब होगा, मतलब बहुत कुशलता के साथ। सूत्र में कहा ना अर्थ विशेष प्राबल्यात, तो कह रहे हैं अर्थ विशेष का प्राबल्य, प्राबल्य क्या है? उसकी प्रबलता के कारण। तो जैसे किसी ने बहुत प्रबल रूप से आके दरवाजे को धड़ाम से खोला, तो ये क्या होगी? अर्थ विशेष की प्रबलता। इस प्रबलता के कारण बिना आत्मा और मन के सन्निकर्ष के ही प्रत्यक्ष हो जाता है, उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि किसी ने दरवाजा खोला। अगर तो धीरे से खोलता कोई तो इसको पता नहीं चलता है। तो अर्थ विशेष की प्रबलता के कारण, और कभी कभी किसी व्यक्ति को धीरे भी पता लग जाता है, जैसे किसी ने धीरे से दरवाजा खोला और वो उठ जाता है, तो क्या कहा जाएगा? पटुता। ये उसकी कुशलता है कि वो छोटे से भी ज्ञान उत्पत्ति हो जाती, छोटी ध्वनि से भी, थोड़े से स्पर्श से, थोड़ी सी आहट से भी। तो इसी को यहाँ पर प्राबल्य कहा है। तच्च अर्थ विशेष प्राबल्यम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष विषयम न आत्म मनसो सन्निकर्ष विषयम। तो कह रहे हैं तच्च अर्थ विशेष प्राबल्यम, वो जो अर्थ विशेष की प्रबलता है, अर्थ विशेष की जो प्रधानता है, वह इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष विषयम, वो ही इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का विषय है। न आत्म मनसो सन्निकर्ष विषयम, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का विषय वहां लक्षण में नहीं गिना गया है। तस्माद इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष प्रधानम, इसलिए लक्षण सूत्र में इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की प्रधानता होने से उसी का ग्रहण किया गया है। अब बीच में पूर्व पक्षी की दृष्टि से खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पर सिद्धांती। ये कह रहे हैं असति प्रणिधाने संकल्पीच असति सुप्त व्यासक्त मनसाम यदि इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पद्यते ज्ञानम तत्र मन संयोगो अपि कारणम इति मनसी क्रिया कारणम वाच्यम इति। कह रहे हैं कि यदि आप कहो असति प्रणिधाने असति संकल्पिच, बिना प्रणिधान के और बिना संकल्प के, आत्मा ने ना तो कोई प्रेरणा दी मन को, प्रणिधान किया, कोई इच्छा जताई कि ये बताओ, और ना तो कोई संकल्प किया। असति प्रणिधाने असति च संकल्पे, बिना संकल्प के सुप्त व्यासक्त मनसाम, जो सुप्त व्यक्ति है या जिसका मन कहीं अन्यत्र व्यासक्त है, सुप्त व्यासक्त मनसाम यद इंद्रियार्थ सन्निकर्षाद उत्पद्यते, जो यत् ज्ञानम, जो ज्ञान इंद्रिय और आगे लिखा है ना ज्ञानम, यद ज्ञानम, जो ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पद्यते, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न हो जाता है, तत्र मन संयोगो अपि कारणम इति, मन का संयोग भी कारण है, ऐसा जो आपने कहा था, तो उसके लिए कह रहे मनसी
क्रिया कारणम वाच्यम। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि फिर उस मन में क्रिया कैसे हुई, वो आप बताओ। अभी प्रणिधान नहीं है, संकल्प नहीं है। प्रणिधान कौन करता है? आत्मा। संकल्प कौन करता है? आत्मा। तो अभी आत्मा ने ऐसा कोई संकल्प किया नहीं, कोई प्रणिधान किया नहीं कि बिजली जब गरजे तो मेरे को बताना। तो क्योंकि यहाँ पर पूर्व पक्षी का कथन क्या था कि जैसे ही बिजली गरजी तो पहले मन को पता लगता है और फिर बाद में आत्मा में तो जाता ही जाता है, बाद में वो तो है ही, और इंद्रिय को भी बाद में पता लगेगा, ये था इनका कहना। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले तो ध्वनि का स्पर्श होता है इंद्रिय के साथ, कर्णेंद्रिय के साथ, और फिर मन में जाता है, तब आत्मा में जाता है। पर उनकी तरफ से पूछ रहे हैं कि चलो हम आपकी बात मानते हैं कि ये जो क्रिया हुई, जो ध्वनि का ज्ञान हुआ, इसमें मन के सन्निकर्ष को भी हम डाल देते हैं। तो हम ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इंद्रिय और अर्थ में जो ज्ञान हुआ, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष हुआ और उससे जो ज्ञान हुआ, उसकी प्रेरणा तो मन ने दी, मन में क्रिया हुई। मन को प्रेरणा किसने दी? किसने दी बताओ? मनसी क्रिया कारणम वाच्यम। मन में क्रिया का कारण कौन है वो बताइए। आत्मा का मना कर रहे ऊपर, असति प्रणिधाने असति संकल्पे। आत्मा तो इन्वॉल्व है ही नहीं, आत्मा ने कोई संकल्प नहीं किया, आत्मा ने मन को कोई प्रणिधान नहीं किया, तो फिर मन में क्रिया कैसे उत्पन्न होगी? हो ही नहीं सकती है। इसलिए इंद्रिय और अर्थ को ही प्रधान मानना पड़ेगा। यथैव ज्ञातु खलु अयम इच्छा जनित प्रग्रह मनसः प्रेरकः आत्मगुण। तो समाधान क्या है वो दे रहे हैं इस पैराग्राफ में। कह रहे हैं जैसे ज्ञातु, इस ज्ञाता का, आत्मा का, खलु अयम इच्छा जनित प्रग्रह, इसमें इच्छा से जनित प्रग्रह नाम का एक गुण है। प्रग्रह माने प्रयत्न, प्रग्रह मनसः प्रेरकः, मन का एक गुण है, सॉरी आत्मा का एक गुण है कि वो मन को प्रेरणा देता है ऐसा करो। एवं उसी प्रकार से आत्मनि गुणांतरम, वैसे ही आत्मा में एक दूसरा गुण भी है जो सर्वस्य साधकम, सब क्रियाओं को सिद्ध करने वाला है, और वो गुण क्या है? प्रवृत्ति दोष जनितम अस्ति, प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होने वाला, अर्थात अदृष्ट, अर्थात कर्माशय। ये न प्रेरितम मन इंद्रियेण संबध्यते, जिससे प्रेरित होकर के मन इंद्रियों के साथ संबद्ध होता है। तेन ही अप्रियमाणे मनसी संयोगाभावात् ज्ञानोत्पत्तौ सर्वथा सर्वार्थता अस्य निवर्तते। यदि अप्रियमाणे मनसी, बिना मन को प्रेरणा दिए, माने वो यदि धर्माधर्म कर्माशय मन को प्रेरणा यदि ना देवे, तो संयोगाभावात्, मन के संयोग का अभाव होने से, ज्ञानोत्पत्तौ, ज्ञान की उत्पत्ति में मन की सर्वार्थता निवृत्त हो जाएगी। अभी तो मन की सर्वार्थता है, सर्वार्थता माने सब विषयों को जानने वाला। एषितव्यं च अस्य गुणांतरस्य द्रव्य गुण कर्म कारणत्वम्, और ये जो मन का गुणांतर है, अर्थात जो मन का ये धर्माधर्म रूपी जो संस्कार है, जिसको अदृष्ट कहते हैं, ये जरूर मानना ही चाहिए, क्योंकि इसको यदि नहीं मानेंगे तो द्रव्य गुण कर्म कारणत्वम, ये द्रव्य गुण और कर्म का कारणत्व यही बनता है। यदि नहीं मानेंगे तो अन्यथा ही चतुर्विधानाम अणुनाम भूत सूक्ष्माणाम मनसाम च ततो अन्यस्य क्रिया हेतु असंभवात शरीर इंद्रिय विषयाणाम अनुत्पत्ति प्रसंगः। चार प्रकार के जो सूक्ष्म भूत हैं उनमें मनसांच और मन में, ततो अन्यस्य, उस अदृष्ट के अन्य, क्रिया हेतु असंभवात, क्रिया के हेतु के असंभव होने से शरीर इंद्रिय विषयाणाम अनुत्पत्ति प्रसंग, फिर शरीर इंद्रिय और मन आदि की उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी। तो आज समय हो गया, आज यही विराम लेते हैं। शांति
शांति शांति। श्री